अगर आपको कचरे के ढेर में 1 करोड़ की बोरी मिल जाए तो आप क्या करोगे? बिल्कुल यही हुआ कृष्णा के साथ। आइए देखते हैं। कृष्णा एक गरीब कूड़ा बीनने वाला आदमी था, जिसकी इज्जत न समाज में थी न घर पर। उसकी बीवी हमेशा उसे ताने दिया करती थी। ए पुष्पा, मैं काम पर जा रहा हूँ। हाँ, जाओ जाओ कूड़ा बीनने। कह तो ऐसे रहे हो जैसे कूड़े के ढेर में तुम्हें 1 करोड़ रुपए का गट्ठर मिलने वाला है। तुम जैसे इंसान से शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। पूरे दिन कूड़ा बीनने के बाद जब घर जाने की बारी आई तो वहाँ नए कूड़े का ढेर गिरा दिया गया। ओ कृष्णा, आज तुम्हें ये कूड़ा भी बिनकर घर जाना होगा। आज कोई और नहीं है, कल मुझे ये पूरी की पूरी जगह साफ चाहिए। मालिक, मैंने तो पूरे दिन भर काम किया और अब हो, तो अब तू हमसे ज़बान लड़ाएगा? तेरी इतनी हिम्मत? तुझसे अगर नहीं होता तो कल से मत आना। अब चल जल्दी से कर, मैं घर चला। अपमान के तले दबा कृष्णा चुपचाप कूड़ा बीन लेता है। वो बस घर जाने ही वाला था कि उसकी नजर एक हरे बोरे पर गई। हे भगवान, अब ये बाकी रह गया। गुस्से में उसने बोरे का मुंह फाड़ दिया। तभी अचानक नोटों की गड्डियां उड़ उड़कर बाहर गिरी। 1 करोड़ रुपए देखकर कृष्णा अचंभित हो गया। ये क्या है? उसने एक गड्डी उठाई और अच्छे से जांच की। हे भगवान, ये तो 100% असली नोट हैं। ओहो, अब मैं क्या करूं? ऐसी बिखरी हुई नोटों की गड्डी अगर किसी ने देख ली फिर तो अनर्थ हो जाएगा। उसने सारी गड्डियां वापस बोरे में भरकर बोरा बंद कर दिया। अगर मैं किसी के पास ये पैसे लेकर भी गया तो वो मुझे चोर ही समझेगा। दुनिया पर से तो मेरा भरोसा पहले ही उठ चुका है। इतना सोचकर उसने बोरे को उठाया और चलते हुए रास्ते पर आ गया। ये बोरा तो बड़ा भारी है। इसे ढोकर घर तक ले जाना तो बड़ा मुश्किल होने वाला है। वो बोरी को लेकर आगे चलता जा रहा था। तभी वहाँ से एक तांगे वाला जाने लगा। अरे रुको भाई, रुको। हाँ, बोलो भाई, किधर जाने का है? तुम मुझे रेलवे स्टेशन के पास वो झुग्गी वाले इलाके में छोड़ दो। अच्छा ठीक है, बैठो, मगर 100 रुपए लगेंगे। क्या? 100 रुपए? हाँ, 100 रुपए। और क्या? अरे इतना भारी बोरा लेकर तुम जा कहाँ रहे हो? किराया तो 10 रुपए होता है ना। अचानक कृष्णा को याद आया कि बोरे में क्या है। अरे धत, मैं भी कितना बड़ा पागल हूँ। अरे ये 1000 रुपए भी मांगे तो मुझे देने में क्या ही दिक्कत है। अच्छा ठीक है, चलो दे दूंगा 100 रुपए। तुम भी क्या याद रखोगे? चलो। हाँ, तो चलो, क्या बोरा उठाओ, खुद ही रखो, मैं नहीं रखने वाला। रखो और बैठो। कृष्णा तांगे में बैठ गया। तांगे वाला कृष्णा को लेकर निकल पड़ा। कृष्णा बस अपने घर पहुंचने ही वाला था। नहीं, इसे अपना घर दिखाना सही नहीं होगा। हाँ, बस यही छोड़ दो भाई, रुको। अरे पर तुमने तो रेलवे स्टेशन के पास बोला था ना। बस भैया, यहीं तक आना था। यहाँ से आगे मैं चला जाऊंगा जहाँ जाना होगा। हाँ, तो ठीक है, चले जाना, लेकिन निकालो 100 रुपया। 100 का नोट तो मेरे पास है नहीं। एक काम करता हूँ, बोरी से निकाल लेता हूँ। जैसे ही कृष्णा ने बोरी का मुंह खोला, वो बोरी गिर गई। नोटों की गड्डियाँ जमीन पर आ गिरी। अरे हे भगवान, सत्यानाश जाए तुम्हारा। ये क्या कर रहे हो भाई? ये तुमने गिरा दिया ना अपना सारा का सारा सामान। रुको, मैं लालटेन सामने से लाता हूँ, उठा लो। रुको, अभी लाता हूँ, रुक जाओ। तांगे वाला लालटेन उठाने ही वाला था कि कृष्णा ने उसका हाथ वहीं रोक दिया। अरे रुको भाई। अरे तुम कष्ट क्यों कर रहे हो? कोई दिक्कत नहीं है, तुम चले जाओ। वैसे भी भंगार का सामान है, इतना क्या दिमाग लगाना है ना, मैं देख लूंगा। ये लो। ये 500 का है, 100 रुपए हुआ है। तुम रखो, खुश रहो। जाओ। अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। तांगे वाला चला गया। भगवान का लाख शुक्र है कि ये बोरी ऐसी जगह गिरी जहाँ रोशनी बिल्कुल नहीं थी, वरना अभी ही लेने के देने पड़ जाते।
कृष्णा के इतना कहते ही वो जगह पूरी तरह प्रकाशित हो उठी। सामने से आ रहा था गांव का कल्लू शराबी, जो कि नशे में था। अरे भैया कृष्णा, क्या हुआ? तुम इतनी रात को यहाँ, क्या बात है? वो दरअसल भाई मैं। कल्लू की नजर नीचे गई। उसने देखा कि बेहिसाब नोटों की गड्डियां जमीन पर बिखरी हुई हैं। अरे दादा रे दादा, इतने सारे नोट, बाप रे बाप। इतने सारे पैसे देखकर कल्लू शराबी वहीं बेहोश हो गया। हे भगवान, ये कल्लू ने मुझे क्यों देखा? ये मेरा जरूर भांडा फोड़ देगा, पियक्कड़ कहीं का। कृष्णा ने जल्दी से सारी गड्डियां वापस बोरे में भरी और बोरा लेकर घर भागा। जब वो घर पहुंचा तो देखा कि उसके घर का दरवाजा खुला था। हैं? रात के 1 बज रहे हैं और घर का दरवाजा खुला है? ये क्या चक्कर है? वो अंदर पहुंचा और अपनी पत्नी को आवाज लगाई। पुष्पा, ओ पुष्पा, किधर हो? हैं? ये पुष्पा इतनी रात को कहाँ चली गई? तभी उसका ध्यान बिस्तर पर पड़े एक खत पर गया। उसने खत को पढ़ना शुरू किया। तुम जैसे इंसान से शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं चली अपने मायके। मेरे घर के पास एक वकील साहब ने बड़ी कपड़े की दुकान खोली है और उनके यहाँ मुझे 3,000 रुपए महीने में काम मिल गया। वहाँ मुझे झाड़ू पोछा करना होगा। मेरे कमाए पैसे मैं तुम्हारे साथ नहीं बांटना चाहती और अब मैंने अपनी जिंदगी अकेले बिताने का निर्णय लिया है। परसों दुकान की ओपनिंग है और उस दिन वकील साहब गाड़ी से आएंगे। 3,000 रुपए का काम लगा है। क्या तुमने 3,000 रुपए कभी एक साथ देखे भी हैं? हा, हा, हा। कृष्णा खत पढ़कर बुरी तरह टूट गया। कितनी तकलीफें सही मैंने, कितने ताने सुने। बेकार हो तुम, कमाते क्या हो? छोटी छोटी बातों के लिए हाथ फैलाते हो। और आज देखो भगवान, देख लो वही बेकार इंसान, वही गरीब, उसके हाथ में 1 करोड़ रुपए है, लेकिन किसके लिए? किसको दिखाऊं ये सफलता? किसको दिखाऊं? गरीब की किस्मत भी एक दिन बदलती है। जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, लेकिन तब तक नकली लोग बेनकाब हो चुके होते हैं। 3,000 रुपए, वाह। अरे तुम्हें क्या पता कि आज मेरे पास करोड़ों रुपए हैं। तुमने कभी मेरे दिल में झांक कर नहीं देखा पुष्पा। मेरी मेहनत को नहीं समझा, मेरे सपनों को नहीं समझा। आज साबित हो गया, पैसा होने से प्यार नहीं मिलता, अपनों का साथ नहीं मिलता। खैर, तुम चली गई उन 3,000 रुपयों के लिए और मैं यहाँ 1 करोड़ रुपए लेकर अकेला खड़ा हूँ। कभी कभी जिंदगी बिल्कुल फिल्मी कहानी बन जाती है। जब सब कुछ मिल जाता है तब सब कुछ खो चुका होता है। गरीबी में साथ छोड़ने वाले लोग अमीरी में तमाशा बन जाते हैं। देख लेना पुष्पा, अब वो दिन दूर नहीं जब तुम वापस आओगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, बहुत देर। इतने में घर का दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। ए कृष्णा, दरवाजा खोल। अरे खोल दरवाजा। देख, कल्लू ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तेरे पास नोटों की गड्डियों वाली बोरी है ना? कहाँ से आए तेरे पास इतने पैसे? खोल दरवाजा। ये बात सुनकर कृष्णा का हाल बेहाल हो गया। हे भगवान, इस कल्लू ने बबलू पहलवान को सब बता दिया। और ये बबलू के पास कोई काम धाम तो होता नहीं है, मुंह उठा के आ गया, गुंडागर्दी करता फिरता रहता है। क्या करूं भगवान, क्या करूं? अरे सोच मत, दरवाजा खोल, फिर मैं बताता हूँ कि क्या करना है। अरे भाई, दरवाजा नहीं खोल रहा तो तोड़ दो ना, क्या तकलीफ है? हाँ, ये बात तूने बिल्कुल ठीक कही। ओए, मैं 3 तक गिनूंगा,
अगर तूने दरवाजा नहीं खोला, दरवाजा तोड़ दूंगा मैं। 1 2 3। इतने में दरवाजा खुल गया। अरे अरे क्या हो गया? क्या बात है? क्यों शोर कर रहे हो? क्या हो गया? बबलू बिना कुछ कहे घर के अंदर आ गया। क्या हुआ बबलू भाई? क्या बात है? अरे कहाँ है वो नोटों का बोरा? कल्लू ने कहा कि तुम कोई हरे रंग का नोटों से भरा बस्ता लेकर आए हो, बोरा लेकर आए हो, जो भी। क्या भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ज्यादा चालाकी मत कर रहे, समझा? अपन से झूठ नहीं बोलने का। अभी मैंने अपने कानों से सुना है, तू अभी गुस्से में चिल्ला रहा था, कह रहा था कि आज तेरे पास 1 करोड़ रुपए है, वो 3000 रुपए के लिए चली गई। अब मैं तेरे पूरे घर की तलाशी लूंगा। बबलू ने कृष्णा के पूरे घर की तलाशी ली। उसे वो हरा बोरा मिल गया। ये रहा वो बोरा। अब इसे खोल कर देखता हूँ कि इसमें क्या है। जैसे ही उसने उस बोरे को खोला, अंदर पुरानी कॉपी किताबें थीं। हाँ देखा भाई, कुछ भी तो नहीं है। अरे तुम नशे में धुत शराबी की बात मानकर यहाँ आ गए। अब चल ठीक है, अच्छा ठीक है, चल अब मुझे माफ कर दे। कल्लू शराबी बोला। भाई वो भी तो एक बोरा है, जरा उसमें भी तो देखो, उसमें क्या है। हो सकता है कि नशे में मैंने भूरे रंग के बस्ते की जगह हरे रंग का बस्ता देख लिया हो। उसको भी देखो, बोरा। हाँ, तो बिल्कुल सही कह रहा है। रुक जा। उस बोरे को खोलते ही उसमें पुराने कबाड़ के अलावा कुछ भी नहीं था। हाँ, देख लिया भाई, कबाड़ी के यहाँ नोटों का बोरा नहीं, कबाड़ का बोरा मिलेगा। अरे कूड़े से चुनकर सामान लाता हूँ और इन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा लेता हूँ। यही तो मेरा काम है। मेरे पास कहाँ से आएगा इतना पैसा? अरे तो फिर चिल्ला क्यों रहा था कि तेरे पास 1 करोड़ है, 1 करोड़ है? गुस्से में चिल्लाया ना। अरे दादा, ये कल्लू शराबी है ना, ये मुझे रास्ते में मिल गया। इसने मुझे देखते ही कहा, अरे तेरे पास 1 करोड़ है, तेरे पास 1 करोड़ है, ऐसे गाना गाते हुए चिल्ला रहा था। मैं बता रहा हूँ, ये कोई पक्का पिक्चर देख के आया होगा। अरे धत तेरे की कल्लू कहीं के चिंदी चोर, तेरी वजह से मेरा वक्त बर्बाद हो गया। चल। तीनों घर से बाहर आए। बबलू ने कल्लू को एक जोरदार तमाचा मारा। वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। कल्लू गुस्से में चला गया। आज जिंदगी में पहली बार टूटी हुई छत काम आई। मैंने चुपके से एक कार्टून में गड्डियां भरकर ऊपर रख दी थी। देखते देखते सुबह हो गई। आज बहुत दिन बाद चैन की नींद आई। अब जोरों की भूख लग रही है। चलो, अभी सारे मर्द गांव के तालाब में नहा रहे होंगे और औरतें उनके लिए खाना बनाकर तैयार कर रही होंगी। हाँ, चुपके से वो कार्टून छत से नीचे ले आता हूँ। कृष्णा ने बड़ा प्रयास किया, पर कार्टून अटक गया था। लगता है छत पर चढ़कर ही कार्टून निकालना होगा। वो अपनी छत पर चढ़ गया और उसमें से गड्डी निकाली। हाँ, अब 500 रुपए निकाला ही लेता हूँ। हाँ। इतने में उसका ध्यान झोपड़ी के सामने वाले हिस्से में गया। कल्लू ने कृष्णा को गड्डी निकालते हुए देख लिया था। हे भगवान, नहीं, मुझे ऐसे दिखाना होगा जैसे मैंने देखा ही नहीं कि कल्लू ने मुझे देखा। ये ससुरा पक्का गांव वालों को बताने जा रहा होगा। कल्लू वहाँ से भाग गया। कुछ ही समय में वो बबलू पहलवान सहित बाकी गांव वालों को ले आता है। ए कृष्णा, ए दरवाजा खोल, कल्लू ने हमें सब कुछ बता दिया है, दरवाजा खोल। कृष्णा आवाज सुनकर बाहर आया। अरे क्या बात है, तुम सब लोग यहाँ? क्या हुआ वो तो तुझे अच्छे से पता है। अब होगी तेरे घर की अच्छे से तलाशी। वो लोग सबसे पहले छत में पड़े कार्टून को तलाशते हैं, जहाँ उन्हें कुछ नहीं मिलता। घर के अंदर बाहर भी तलाशी लेते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता। अरे तुम लोग भी ना क्या इस नशेड़ी कल्लू की बात पर भरोसा करते हो? बताओ, ऐसे आदमी पे तुम भरोसा करके यहाँ चले आए? धत ससुरा,
हाँ भाई, मैं भी मूर्ख हूँ जो इसके साथ यहाँ आ गया। ए कृष्णा, माफ करना रे। चल चल, अब हम लोग चलते हैं। भाई कृष्णा, तकलीफ के लिए भाई माफ करना। हाँ चलो भाई, चलो चलो सब लोग। सारे गांव वाले चले गए। क्यों गांव वालों, मुझे इतना बेवकूफ समझा है क्या? मुझे पता था कि इस बार पूरे घर की तलाशी होगी। मैंने सारे पैसे एक बोरे में भरकर गांव के कचरे में फेंक दिए थे। अब दोपहर का इंतजार है। जब सभी अपने अपने घर जाकर सो जाएंगे तभी मैं बोरी उठा लाऊंगा। दोपहर के समय कृष्णा कचरे के ढेर के पास पहुंचा। हाँ, अभी यहाँ पे कोई नहीं है। झट से बोरी निकाल लेता हूँ। जैसे ही उसने अंदर झांका, उसके होश उड़ गए। वहाँ बोरी थी ही नहीं। हे भगवान, ये बोरी कहाँ गई? ये मैंने क्या कर दिया? बोरी कहाँ जा सकती है यहाँ से? तभी उसे कुछ याद आया। अरे हाँ, अरे राम 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 राम, आज तो महीने का 7वां दिन है। आज तो बड़ी कचरा गाड़ी आती है और ढेर सारा कचरा निकाल कर ले जाती है। अब वो बोरी वापस से वहीं पहुंच गई होगी जहां से वो आई थी। कृष्णा सीधा कचरे के प्लांट में पहुंचा। वहाँ कचरा प्लांट का मैनेजर था। तुम्हें जब पता था कि आज 5 लोग छुट्टी करने वाले हैं, फिर तुम आए क्यों नहीं? और तुम्हें यह भी पता है कि आज बड़ी गाड़ी जाती है कचरा उठाने के लिए, इसके बाद भी तुम नहीं आए। वाह, और तुम्हारी वजह से मुझे बाहर से लोग मंगवा कर काम करवाना पड़ा। तुम्हारे जैसे लोगों की यहाँ कोई जगह नहीं है। चलो निकलो यहाँ से, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। हाँ, आज के लिए माफ करना साहब, आज मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं थी। बहुत उल्टी हुई है सुबह सुबह। मैं आज रात काम करके अपनी ड्यूटी पूरी कर लूंगा। नहीं 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 नहीं, आज का काम पूरा हो गया है और दोबारा तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मैनेजर कृष्णा के साथ कचरा प्लांट के बाहर आया और दरवाजा बंद करके चला गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? पैसे भी गए, नौकरी भी गई, जहाँ था वहीं वापस पहुँच गया। नहीं 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 नहीं, ए कृष्णा, ऐसे हार मान लेने से नहीं चलेगा। मुझे तो वो सिर्फ बोरी चाहिए। तो हमारे गांव का कचरे का डिब्बा आखिरी वाला है, यानी कि ट्रक B4, और ट्रक B4 का कचरा उस जगह गिरता है। कृष्णा ने ध्यान से कचरे के ढेर में देखा। कुछ देर नजर दौड़ाने के बाद उसे वो बोरा दिखाई दे गया। एक काम करता हूँ, पीछे की दीवार से चुपचाप अंदर घुस जाता हूँ। उस तरफ एक छेद भी है। कृष्णा प्लांट के अंदर घुसा, बोरी को निकाला और बोरी को उठाकर निकल पड़ा। अब कल पुष्पा की नौकरी का पहला दिन है। मुझे कुछ तो कमाल करना चाहिए जिससे उसे समझ में आए कि उसने मेरे साथ कितना गलत किया। कृष्णा न्यूज़पेपर देखकर वहीं रुक गया। उसने न्यूज़पेपर को ध्यान से पढ़ा। अब तुम देखते जाओ पुष्पा। दूसरे दिन गांव वाले जमा थे। उन्होंने पहली बार इतनी सुंदर कपड़ों की दुकान देखी थी। दुकान के मालिक दुकान का उद्घाटन करने गाड़ी में आएंगे। अरे वाह 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 वाह, सही बात है, मालिक बहुत बड़े आदमी है। हाँ, दुकान में झाड़ू पोछा करने की जिम्मेदारी मेरी है। अच्छा, वाह 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 बेटा, क्या बात है। तभी वहाँ मोटर गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक सेठ उतरा। गाड़ी तो चली गई, पर सेठ को देखकर सबका मुंह खुला का खुला रह गया। वो सेठ और कोई नहीं बल्कि कृष्णा ही था। कृष्णा, तुम? हाँ, मैं ही हूँ इस दुकान का मालिक। पर इस दुकान को तो किसी वकील ने खरीदा था ना? हाँ, तो खरीदा था तो क्या हो गया? मैंने दुगने दाम देकर उस वकील से इस दुकान को खरीद लिया। ए कृष्णा, तेरे पास इतना पैसा कैसे आया रे? तभी बबलू पहलवान बोल पड़ा। मुझे तो लगा था ये सच नहीं होगा। है? क्या सच नहीं होगा? अरे कल मैंने अखबार में पढ़ा काका कि कृष्णा लाल को 10 लाख की लॉटरी लगी है। मुझे लगा ये हमारा कृष्णा थोड़ी ना होगा, पर जब इसने दुकान खरीद ली तब जाकर यकीन हुआ। आहा, मुझे पता था बबलू कि तुम सबकी खबर रखते हो।
अरे क्या पूरी दुनिया में एक ही कृष्णा लाल है क्या? अरे वो कोई और है जिसने 10 लाख रुपए जीते। ये तो अच्छा हुआ, अब इन्हें बताना भी नहीं पड़ेगा कि मेरे पास पैसे कहाँ से आए। मतलब उस दिन सच में तुम्हारे पास पैसे थे? हाँ भाई, और नहीं तो क्या। और मैंने उन पैसों से दुकान खरीद ली। पुष्पा ये सब देखकर दंग रह गई। कृष्णा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया। चलो घर चलते हैं, माफ कर दो मुझे। 3000 रुपए की नौकरानी बनने गई थी तुम तो, और आज करोड़पति की पत्नी बनने आई हो। लेकिन पुष्पा, माफ करना, मैं वो इंसान नहीं रहा जो पैसों के लिए रिश्ते जोड़े या तोड़े, क्योंकि मैंने सीख लिया है असली दौलत दिल की होती है, दिल की, जेब की नहीं। जिंदगी में कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वक्त किसी का मोहताज नहीं होता, और जब तकदीर पलटती है तो इंसान नहीं, पूरी कायनात बदल जाती है। पुष्पा की आंखों में आंसू बहने लगे। तभी वहाँ गांव का मुखिया आ गया। अरे इतनी भीड़ क्यों जमा है यहाँ? किसी को यहाँ पे कोई हरा बस्ता मिला क्या? हरा बस्ता? हाँ, दरअसल मेरा एक हरा बस्ता घर से अचानक गायब हो गया। आप पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं करवाते हैं? करवाऊंगा, रिपोर्ट भी करवाऊंगा। क्या है कि हमारे घर में जो सीसीटीवी कैमरा लगा होता है ना, उसकी रिकॉर्डिंग तो हमने निकाल ली। अब हमने उसमें क्या कहते हैं उसको, वो टीवी जैसा, हाँ, कंप्यूटर में हमने रिकॉर्डिंग लगाई देखने के लिए। अचानक से वो बंद पड़ गया। अब हमने बनने के लिए दिया हुआ है, वो आ जाए तो उसको लेके हम जाएंगे पुलिस के पास। ये भीड़ इतनी काहे जमा है? और ये कूड़े वाला कृष्णा, ये ससुरा पैंट शर्ट पहन के साहब बन के किधर को चला? क्यों रे, क्या सूट बूट पहन के कूड़ा बिनने जाएगा क्या? थोड़ा तमीज से बात करिए मुखिया जी, मैंने ये दुकान खरीद ली है, अब मैं इसका मालिक हूँ। हैं? क्या बात कर रहा है? ये बता रे, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? लॉटरी जीती है इसने 10 लाख की। मुखिया कृष्णा के नजदीक आकर बोला। बस 10 लाख? अरे तुझसे 10 गुना बोरे में रखने की हैसियत रखता हूँ मैं। ये सुनकर कृष्णा का चेहरा पीला पड़ गया। 10 गुना मतलब 1 करोड़, और मुखिया जी हरा बोरा ढूंढ रहे थे, मतलब वो 1 करोड़ वाला हरा बोरा मुखिया का था। तभी मुखिया जोर से बोला, तुम जैसे गरीब लोगों की यही गलत आदत है। पैसे आए नहीं कि अपने आप को पता नहीं कहाँ के लाट साहब समझने लगते हैं। बाप रे बाप, देखो देखो कितने फिल्मी डायलॉग दे रहा था। असली दौलत दिल की होती है, जेब की नहीं। अरे दुकान खोलने से नहीं, चलाने से बड़े आदमी बनोगे। और मुझे पक्का यकीन है सिर्फ 2 महीने में तुम वही पहुंच जाओगे जहां से यहां पहुंचे हो। कूड़ा बिनने वाले जगह, कचरे में पहुंच जाओगे, क्योंकि तुम एक कचरा हो। मुखिया ये सब बोलकर चला गया, पर कृष्णा अपमानित से ज्यादा डरा हुआ महसूस कर रहा था। शाम के समय कृष्णा दुकान बंद करके अंदर बैठा था। हे भगवान, हे भगवान, मतलब वो बोरी मुखिया की थी, और मुखिया का घर तो कचरे के प्लांट के पास ही है। मैं उसी सड़क से वो बोरी लेके आया था। ओह, इसका मतलब सीसीटीवी कैमरे में वो सब दिख जाएगा। अब मैं क्या करूं, क्या करूं? दूसरी ओर बबलू पहलवान और कल्लू दोनों मुखिया के पास पहुँचे। मालिक, मुझे एक बात याद आई है। कल्लू ने मुझे कहा था कि उसने कृष्णा को एक हरा बस्ता बहुत सारे पैसों वाला ले जाते हुए देखा था। क्या? तो फिर तुमने क्या किया? हम उसके घर पर गए। अब हरी बोरी भी मिली, लेकिन उसमें कॉपी किताब थी। क्या बात कर रहे हो? क्यों रे कल्लू, तू सही कह रहा है ना? हाँ मालिक, हाँ। तो कृष्णा लाल नाम के और भी तो लोग हो सकते हैं ना। मतलब वही है असली चोर, और लॉटरी की आड़ में बचने की कोशिश कर रहा है ये कृष्णा।
शाम हो चली थी। कृष्णा दुकान बंद करके अंदर अकेला बैठा था। हे भगवान, बस उस मुखिया को सीसीटीवी फुटेज न मिल जाए, नहीं तो मैं तो गया। ऊपर से ये 1 करोड़ की बोरी भी मैं यहाँ लेकर आ गया हूँ। अगर अभी इसे कहीं लेकर गया तो सबको शक हो जाएगा। इतने में पुलिस की गाड़ी का सायरन बज उठा। दुकान के बाहर पुलिस वाले आ गए। वो जबरदस्ती दुकान के अंदर घुस गए। अरे साहब, आप लोग यहाँ, क्या बात है? हाँ, और तुझे अच्छी तरह से पता है कि हम यहाँ क्यों आए हैं। नहीं साहब, मुझे क्यों पता होगा? ये तो आप बताएंगे आप यहाँ क्यों आए हैं। अभी हम तलाशी लेंगे, तुम्हें धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। पुलिस वाले तलाशी लेते हैं और उन्हें एक बोरी मिलती है। उसे खोलने पर उसमें मुखिया का चुराया हुआ धन मिल जाता है। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर कृष्णा। पुलिस वालों ने कृष्णा को कुर्सी से बांध दिया और जोर जोर से हंसने लगे। वाह 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 मुखिया जी वाह, ये तरकीब तो सच में काम आ गई। हैं? ये आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। तभी पुलिस वालों ने अपनी दाढ़ी निकाली। हैं? चंगू मंगू, तुम तो मुखिया के लिए काम करते हो ना? आहा, मुखिया जी ने हमें यहाँ भेजा था। ये उनका ही आइडिया था, काम कर गया। पुलिस की वर्दी देखकर तुम हकबका जाओगे और तुम्हें हम पकड़ लेंगे। ये मुखिया जी की चाल थी और तुम उसमें फंस गए। अब हम जाकर मुखिया जी को खबर कर देंगे और अब तुम्हारे प्राण कोई नहीं बचा सकता बेटा। वो लोग कृष्णा को एक वीरान जगह में ले गए। कृष्णा को कुर्सी से कसकर बांध दिया गया था। चंगू ने चाकू निकाल लिया। मुझे कुछ तो करना होगा। भाई, मेरी बात तो सुनो तो। हाँ, क्या है? जल्दी बोल। तुम्हारी हत्या करने के बाद मुखिया जी ने हमें कहा है कि सारे पैसे लेकर मुखिया के घर जाना है। ये बताओ, इसके बदले मुखिया ने तुम्हें कितने पैसे देने का वादा किया है? बस एक बार मुझे बताओ तो सही। हाँ, लेकिन मुखिया जी ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा कि इसके बदले कुछ देंगे। देखो भाई, तुम मुझे छोड़ दो और इस पैसे के हम 3 लोग आपस में मिलकर 3 हिस्से कर लेते हैं। हम तीनों पैसे बांट लेते हैं ना? ना 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 ना, हम ये पैसे लेकर अपने परिवार को लेकर ये गांव छोड़कर भाग नहीं सकते। अरे मुखिया को पता लग गया ना तो वो हमें ढूंढ कर रहेगा और जिंदा हमको आग में भूंज देगा वो। अरे भागने को कौन बोल रहा है? तुम उसके पास ही काम करो। देखो, तुम मुखिया के पास जाओ और उसको बोलना कि कृष्णा के पास कुछ नहीं मिला। और चंगू, तुम्हारी बेटी ब्याहने लायक हो गई है, बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे। पर वार कुछ नहीं होता है। तुम्हारी बेटी ब्याहने लायक हो गई है, ये सोचो ना। अभी अपने परिवार के लिए नहीं करोगे तो कब करोगे? कह तो ठीक रहे हो भाई। मुझे मेरा हिस्सा दे दो, तुम अपना हिस्सा ले लो और मुझे मेरे घर छोड़ दो। और हाँ सुनो, सीसीटीवी फुटेज की कैसेट जरूर खराब कर देना। हाँ, सीसीटीवी फुटेज लाने का जिम्मा हमारा है। जाते वक्त हम उसे खराब कर देंगे। हाँ तो ठीक है। कृष्णा घर लौट आया। चंगू मंगू मुखिया के पास पहुँचे, पर खेल अब उल्टा हो चुका था। सीसीटीवी रिपेयर करने वाला सीसीटीवी फुटेज मुखिया को दे गया था। उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि मुखिया की खिड़की से बोरी घर के बाहर गिरी, पर उसी समय एक कचरे की गाड़ी जा रही थी और वो बोरी उसमें गिर गई। फिर कुछ समय बाद कृष्णा मुखिया के घर के बाहर से ही वो बोरी ले जाते हुए सीसीटीवी में दिख गया। आहा, तो ये कृष्णा ने ही मेरा धन चुराया है। क्या मालिक, पर उसके पास तो हमें कुछ भी नहीं मिला। उसने धन छुपाया होगा। तुम दोनों उसे लेकर यहाँ आओ, बाकी तो मैं उसे संभाल लूंगा। हाँ ठीक है मालिक। हाँ ठीक है। दोनों कृष्णा के पास पहुँचे। ए भाई, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। सबसे पहले तुम ये जगह छोड़कर भाग जाओ। अरे बात क्या है, क्या हो गया?
कि मुखिया को सीसीटीवी रिपेयर करने वाला पहले ही फुटेज दे गया। उसने सब देख लिया और उसने कहा है कि कृष्णा को पकड़ कर ले आओ। मैं जा रहा हूँ। तुम लोग कल जंगल में मुझसे शाम को 5 बजे मिलना और खबर देना कि उस मुखिया ने आगे क्या किया। हाँ हाँ ठीक है, तुम पहले जाओ तो सही। चंगू मंगू ने मुखिया को सूचना दी कि कृष्णा फरार हो गया है। मुखिया ने क्रोधवश कृष्णा की दुकान जला दी, उसकी झोपड़ी भी जला दी और गांव में पोस्टर लगवा दिए जिसमें लिखा था कि मुखिया ने सरकारी पैसों की मदद से 10 वर्ष से पैसे जोड़ जोड़कर गांव में स्कूल और अस्पताल बनाने के जो पैसे जमा किए थे उस बोरी को कृष्णा चुरा ले गया। गांव वालों के दिलों में कृष्णा के लिए अब जहर घुल गया था। इस कृष्णा ने हमारा हक छीना है। अगर ये हमको मिल गया तो इसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। शाम को चंगू मंगू ये बात कृष्णा से कहते हैं। सुनो भाई, मुखिया ने कहा है कि अगर तुम कृष्णा को ढूंढ लो तो कृष्णा से कहना कि मुखिया कृष्णा को 1 लाख रुपया देगा, तुम सारे पैसे वापस कर दो। बाकी मुखिया गांव वालों से कह देगा कि उसे कोई गलतफहमी हुई थी। बड़ी अच्छी चाल चली है मुखिया ने, लेकिन अब समय आ गया है मुखिया को एक ऐसा सबक सिखाया जाए कि वो उसे जिंदगी भर याद रखे। सुनो, तुम ये सारे कागज लेकर जाओ और गांव में जगह जगह लगा देना। तो ठीक है, लेकर जाता हूँ। दूसरे दिन मुखिया अपने घर के बाहर आया। उसे एक कागज दिखाई दिया। उसने उस कागज को उठाया। आम जनता का लूटा हुआ धन जब तुझसे ले लिया गया तो तू अच्छा बनने के लिए मुझे बदनाम करने चला है। तेरा पर्दाफाश बहुत जल्दी करूंगा डाकू मुखिया, बस देखता जा। तब तक के लिए तुझे ये कृष्णा चुनौती देता है, दम हो तो पकड़ लेना मुझे। गांव में हर रोज एक झंडा गाड़ कर जाऊंगा जिससे सबको पता रहे कि तू ही है सबसे बड़ा डाकू। इसी गांव में ही हूँ, दम है तो पकड़ ले। तेरा प्यारा कृष्णा। इस कृष्णा को तो मैं आज ही पकड़ कर रहूंगा। उसने कल्लू और बबलू को बुलाया। बबलू और कल्लू, ये सब अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम ही उसे पकड़ सकते हो। अगर ऐसा करने में तुम कामयाब रहते हो तो तुम दोनों को मैं 1 लाख रुपए दूंगा। अच्छा, तो ठीक है मालिक। शाम के समय चंगू मंगू दोनों कृष्णा से मिले। अरे भाई, ये मुखिया तो बड़ा बदमाश है। उसने कल्लू और बबलू को तुम्हें पकड़कर लाने के लिए 1 लाख रुपए देने का वादा किया है। और हमें तो 1 रुपए भी देने को नहीं कहा। ठीक है, तो झंडा तो मैं रात को ही गाड़ूंगा और लगे हाथों आज बबलू और कल्लू की खैर नहीं। अच्छा चंगू, तुम्हारी बेटी को कल्लू पसंद करता है ना? हाँ, अरे वो ससुरा बड़ा बदमाश है। उसे लगता है कि मैं अपनी बेटी की शादी उससे करवाऊंगा। पूरे दिन लक्खू और कल्लू के साथ चंगू मंगू कृष्णा को ढूंढते रहे। देखते देखते रात हो गई। हाँ भाई, हम जमींदार बाबू के यहाँ पहरा देने जाते हैं। और तुम दोनों यहीं रहो, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। चलो भाई, पहले लघुशंका करके आते हैं। हाँ हाँ हाँ, मुझे भी लगी है। कल्लू भाई, तुम यहीं पे रुको। यहाँ खाना पड़ा है, तुम इसकी रखवाली करो। मैं आऊं तो चले जाना, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है बबलू भाई, ठीक है। चंगू मंगू और लक्खू चले गए। तभी चंगू की बेटी वहाँ आ पहुँची। उसे देखकर कल्लू की धड़कनें तेज हो गईं। अरे ए करिश्मा, तुम यहाँ? हाँ, आज तुमने सुबह से बहुत मेहनत की है। मैं तुम्हारे लिए खाना बनाकर ला रही थी, पर आते वक्त मुझसे सारा खाना रास्ते में गिर गया। ये मसाला मैंने बड़ी मेहनत से तैयार किया था, इससे ही बना था खाना। अरे तुम तो बस ये मसाला दे दो, मैं तो इसे ही खाने में डाल लूंगा और समझ जाऊंगा कि खाना तुमने ही बनाया है। हाँ, ये सही रहेगा। डाल लो खाने में मसाला। और हाँ, किसी को कहना मत मैं तुमसे मिलने इतनी रात को आई थी। ना 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 ना, मैं क्यों कहूँगा मेरी प्रिय। अच्छा चलो, बाय।
बाय बाय। करिश्मा चली गई। कल्लू ने मसाले को अच्छे से मिला दिया। कुछ समय बाद लक्खू लौट आया। लक्खू और कल्लू खाना खा लेते हैं। अरे भाई, वाह वाह वाह, क्या बात है। आज तो तूने सच में करिश्मा कर दिया। क्यों रे कल्लू, क्या स्वाद खाना था। वाह 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 वाह, ये करिश्मा तो करिश्मा ने किया है। इतने में कल्लू और लक्खू के पेट में गुड़गुड़ होने लगी। अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है रे कल्लू? दोनों झाड़ियों की ओर हल्का होने भागे। जैसे ही वो हल्के होकर आए, वापस उन्हें झाड़ियों की ओर भागना पड़ा। करीब 2 घंटे में 20 बार हल्के होने के बाद उन दोनों की हालत बड़ी खराब हो गई। क्यों रे कल्लू, तूने खाने में क्या मिलाया था रे? अरे मैंने कुछ नहीं किया। दूर खड़े कृष्णा, चंगू मंगू और करिश्मा इस दृश्य को बड़े हास्य से देख रहे थे। वाह करिश्मा, तुमने कर दिखाया। आज इन लोगों को असली सबक मिला है। भाई मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। मुझे भी तो चक्कर आ रहे हैं। दोनों बेहोश होकर वहीं गिर पड़े। हाँ, अब बस कल की देरी है। दूसरे दिन गांव के बीचों बीच भीड़ उमड़ पड़ी। लक्खू और कल्लू लड़कियों के कपड़ों में रस्सियों से बंधे हुए थे। बीच में एक ध्वज लगा हुआ था, जिसमें मुखिया एक गधे जैसा लग रहा था। अरे ये क्या हो गया? मुखिया अपने घर में। ओह, ये इस कृष्णा ने बिल्कुल ठीक नहीं किया। अब बहुत हो गया। आज मैं ऐसे व्यक्ति को बुलाऊंगा जो उसे पकड़ कर ही रहेगा। शाम के वक्त मौका पाकर चंगू और मंगू कृष्णा से मिलते हैं। हाँ, अरे चंगू मंगू, मुझे यहाँ जंगल में रहने में बड़ी दिक्कत हो रही है। क्या तुम मुझे अपने घर में रख सकते हो? क्या कह रहे हो भाई? ये करना संभव नहीं है। अगर मुखिया ने देख लिया तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। पर अब मुझसे यहाँ नहीं रहा जाता यार, समझो यहाँ बड़े मच्छर हैं। तो चलो मेरे घर। चौथे इंसान की आवाज सुनकर सभी घबरा गए। हैं? पुष्पा तुम? पुष्पा कृष्णा को देखकर रोने लगी। हाँ, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी कद्र नहीं की। जब से घर छोड़ा है बस तुम्हारा ही ख्याल आता है। तुमने कहा कि मैं अच्छे समय में लौट आई। देखो, आज मैं तुम्हारे बुरे समय में आई हूँ। तुम मुझे अपना लो और मुझे अपनी मदद का एक मौका दो। मुझे यकीन है जीत तुम्हारी ही होगी। कृष्णा कुछ पल खामोश रहा, फिर बोल पड़ा। ठीक है, पर अगर मुखिया ने देख लिया तो? अरे सबको तो पता है, मेरे नाना मेरे घर आते रहते हैं। तुम लंबी दाढ़ी लगा लो, उनका चेहरा ऐसे भी दिखाई नहीं देता। हाँ, ये ठीक रहेगा। कृष्णा, वो सब तो ठीक है, लेकिन आज मुखिया ने बहुत ही खतरनाक व्यक्ति को तुम्हें पकड़ने का जिम्मा दिया है। अच्छा, और कौन है वो? टोपिया डाकू। क्या बात कर रहे हो? टोपिया डाकू? पर वो तो जेल में था ना। और आज ही वो रिहा हुआ है। हे भगवान, उसे तो देखकर अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाती है। उसके ऊपर तो बहुत सारे केस चल रहे हैं। वही तो भाई, वो बंदूक लेकर आया था। बोला आज कृष्णा का काम तमाम। हाँ, वो तो हमारे सामने ही आया था। उसने कहा कि एक ही दिन में उसे 2 खुशखबरी मिली, एक उसके रिहा होने की और एक कि उसकी बेटी आज ही बम्बई से लौटने वाली है। वो तो हीरोइन बनने गई थी ना? आहा, बिल्कुल सही कहा। उसे कुछ काम नहीं मिला तो वो वापस आ रही है। ये हुई ना बात। भगवान बहुत साथ दे रहे हैं अपना। चलो, अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा करना। अब अगर इस टोपिया डाकू को सलवार न पहना दी ना, तो मेरा नाम भी कृष्णा नहीं। ये क्या कह रहे हो भाई तुम? उसके पास बंदूक है, बंदूक। वो बंदूक लेकर आएगा। हाँ हाँ, बताओ। तो ठीक है, बताओ।
रात के समय टोपिया डाकू पेड़ पर चढ़ा हुआ था, साथ थे चंगू मंगू। बस ये कृष्णा मिल जाए, मैं इसे गोली से उड़ा दूंगा। अरे हाँ, इन सब के बीच तो मैं भूल ही गया कि मेरी बिटिया अंकिता कुछ ही देर में ट्रेन से लौटने वाली है। अरे आप चिंता ना कीजिए टोपिया डाकू जी, हम आपकी बेटी को आपके घर पहुंचा देते हैं। आपके ऊपर अभी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ 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 हाँ, ठीक है, जाओ उसे ठीक से घर पहुंचा देना, नहीं तो पहली गोली तुम दोनों को मारूंगा। स्टेशन में अंकिता लौटी। क्या हुआ? पिताजी कहाँ हैं? बेटा, उन्होंने हमको भेजा है। वो दरअसल आपके पिताजी ना एक जरूरी काम कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। चलते चलते वो बस गांव की सीमा में घुसे ही थे कि तभी घोड़े की आवाज आई। अच्छा बेटा, तुम्हारा घर तो 2 मकान छोड़कर है ना? हाँ तो ठीक है, तुम घर जाना, हमें कुछ काम है, हम चलते हैं। ठीक है। वो दोनों भाग गए। अंकिता चलते चलते कृष्णा की जली हुई दुकान के पास पहुंची। तभी कृष्णा के रोने की आवाज आई। हे भगवान, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। है, ये कौन रो रहा है? मुझे चलकर देखना चाहिए। जैसे ही उसने दुकान के अंदर प्रवेश किया, देखती है कि कृष्णा 20 लाख रुपए टेबल पर रखकर रो रहा था। बस 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 बस, वो तो अच्छा हो इस अटैची का जिसमें मेरे 20 लाख रुपए बच गए। अरे एक दिन में ही पूरा व्यापार ठप हो गया। है, तुम कृष्णा हो ना? तुम तो कूड़ा उठाते थे, फिर 20 लाख, ये दुकान? अरे तुमने क्या मेरी एक्टिंग को सच मान लिया क्या अंकिता? है, तुम एक्टिंग कर रहे थे? हाँ और नहीं तो क्या। वो क्या है, मेरी अगली शॉर्ट फिल्म के लिए मैं प्रैक्टिस कर रहा था। पर हाँ, ये पैसे ना, ये वाकई में असली पैसे हैं। अंकिता ने नोटों को ध्यान से देखा। हाँ ये तो असली, पर तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से? अरे वो क्या है कि मैं एक शॉर्ट फिल्म में हीरो बन चुका हूँ, और ये सब ना अंकिता मेरी मेहनत की कमाई है। बस अब अपनी नई पिक्चर के लिए एक हीरोइन भी ढूंढ रहा हूँ। अच्छा सच में? क्या मैं बनूं हीरोइन? तुम? नहीं 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 नहीं, नहीं। दरअसल एक तो क्या है कि पहले ही बहुत सारे लोग ऑडिशन दे चुके हैं, और कल मुझे हीरोइन फाइनल भी करनी है। तो कृष्णा, मेरा ऑडिशन ले लो ना, मैं अभी ऑडिशन देने के लिए तैयार हूँ, प्लीज। अच्छा ठीक है, अब तुम इतना बोल रही हो तो ठीक है। लेकिन हाँ देखो, ऑडिशन होगा तो अभी के अभी होगा, और जहाँ मैं बोलूँगा वहाँ होगा, और तुम्हें सिर्फ डायलॉग्स कहने हैं एकदम प्रोफेशनली। मुझे कोई फिजूल की बातें पसंद नहीं है। हाँ ठीक है। दूसरी ओर चंगू मंगू और टोपिया डाकू पेड़ पर छिपे कृष्णा का इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ अंकिता दौड़ती हुई आ पहुँची। हैं? अंकिता यहाँ? डाकू कुछ कहता उससे पहले कृष्णा भी वहाँ पहुँचा। मिल गया कृष्णा, अब इसको मैं गोली से उड़ा देता हूँ। अरे टोपिया जी, ये क्या कर रहे हैं? इतनी रात को कृष्णा आपकी बेटी से मिल रहा है, पहले ये बात तो जान लीजिए। हाँ ये तुम सही कह रहे हो। आज सारे फासले मिट जाने दो। सच तो ये है कि मैंने तुमसे और सिर्फ तुमसे प्यार किया। हमने शादी कर ली, इसका किसी को नहीं पता। अब चलो यहाँ से कहीं दूर चलते हैं और अपनी एक नई दुनिया बसाते हैं। ये सुनकर टोपिया डाकू के पैरों तले जमीन खिसक गई। इस कृष्णा की इतनी बड़ी हिम्मत, इसको तो मैं गोली से उड़ा दूंगा। अरे टोपिया डाकू जी, आपकी बेटी भी इससे प्यार करती है, ये भी तो देखिए। अगर आपने अभी इसे मार दिया तो ये रोने लगेगी और आपकी इज्जत का फालूदा हो जाएगा। हाँ ये तो तुमने सही कहा मंगू। पहले आप इनकी पूरी बात तो सुन लीजिए। अंकिता, तुम खाली हाथ आ गई?
मैंने तुमसे कहा था ना कि घर के सारे गहने लेकर आना, और तुमसे ये भी कहा था कि तुम लाल जोड़े में आओगी तभी मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। हाँ, मुझे याद था। मुझे लगा कि ऐसे ही आ जाऊं। ना 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 ना, सारे गहने लेकर आओ और लाल जोड़ा पहन कर आओ, तभी मैं तुम्हें अपनाऊंगा। ठीक है। कृष्णा हवा की गति से वहाँ से भाग गया। अंकिता भी घर की ओर निकल पड़ी। ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ। मैं उसे अभी मार देता हूँ तो खेल ही खत्म हो जाएगा। दफा हो जाओ मेरी नजरों से। अरे अरे अरे, टोपिया जी, मुझे अब कुछ नहीं सुनना। मुखिया के घर के बाहर पहरा दो, इसे मैं अकेले ही पकड़ लूंगा। तो ठीक है। रुक जा, लाल जोड़े में मेरी बेटी चाहिए ना, अब देख मैं क्या करता हूँ। टोपिया डाकू अपने घर गया, लाल जोड़ा पहना और गहने लेकर बाहर आया। उसने अपनी बेटी के कमरे की कुंडी बाहर से लगा दी और लाल जोड़े में गहने लेकर उसी स्थान में खड़ा हो गया जहां अंकिता आने वाली थी, और घूंघट के अंदर बंदूक छिपाए खड़ा था। अब कृष्णा के आने की देर है। इतना कहते ही अचानक टोपिया डाकू उल्टा लटक गया। उसकी बंदूक हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। तभी कृष्णा वहां पहुंचा। क्यों टोपिया डाकू, तूने बहुतों का धन लूटा, अब मैं तेरा धन लूट कर ले जाऊंगा और तू यहाँ सलवार में उल्टा लटका तमाशा देखेगा। कृष्णा ने वहाँ झंडा गाड़ा। उसने सारे गहने उठाए और रफू चक्कर हो गया। सुबह गांव वाले वहाँ एकत्र हुए। टोपिया डाकू को इस हाल में देखकर सभी हंसने लगे। एक डाकू जिसे कोई हाथ नहीं लगा पाया, आज लाल जोड़े में उल्टा लटका हुआ था। इस कृष्णा को आज मैं पकड़ के रहूंगा। पूरे गांव में मेरा मजाक बना दिया इसने। दूसरे दिन टोपिया डाकू पैदल चलकर कृष्णा को ढूंढने लगा। बस एक बार ये कृष्णा मेरे हाथ लग गया ना, टोपिया डाकू की टोपी की कसम, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरा मजाक बना दिया उसने। तभी अचानक उसकी टोपी खुलकर गिर गई। हैं? ये टोपी कैसे गिर गई? मेरी टोपी मेरी शान है, इसे पहन लेता हूँ। जैसे ही वो टोपी लेने झुका, टोपी आगे खिंच गई। दूर खड़ा कृष्णा उसकी टोपी खींच रहा था। टोपिया डाकू ने बहुत बार प्रयास किया, पर वो अपनी टोपी वापस नहीं ले पाया। इस बार तो मैं अपनी टोपी पा कर ही रहूंगा। टोपिया डाकू कूद पड़ा और उसने टोपी पकड़ ली, पर वो जमीन के अंदर चला गया। कृष्णा झंडा गाड़कर भाग गया। अरे अरे ये क्या हुआ? अरे अरे मुझे बचाओ। सारे गांव वाले आ पहुँचे। भूसे को हटाया तो देखा टोपिया डाकू गोबर में सन गया था। हे भगवान, ये सब क्या है? यहाँ इतना सारा गोबर कहाँ से आ गया? अरे भाई, जब तुम जेल में थे तभी हमने ये गड्ढा खोदा, जिससे सारी गायों का गोबर एकत्र किया जा सके और इसकी खाद बनाई जा सके। हम इसको खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन भाई, ये तो बताओ, तुम इसमें नहा क्यों रहे हो? ये अच्छी बात नहीं है, सर्दी लग जाएगी। अच्छा, अब कौन बोला कि मैं नहा रहा हूँ? कौन बोला रे? है? सारे गांव वाले जोर जोर से हंसने लगे। टोपिया डाकू अब एक मजाक बनकर रह गया था। उस कृष्णा ने मुझे बेवकूफ बना दिया। अरे कहीं का नहीं छोड़ा उसने मुझे, कहीं का नहीं छोड़ा। मुखिया घर में बैठा हुआ। अब तो पानी सर के ऊपर चला गया। ये तो साबित हो गया है कि कृष्णा है तो गांव में। उसने झंडे गाड़कर इस बात को साबित कर दिया। उस दिन उसकी बीवी से उसका झगड़ा हुआ था। क्या ये भी उसकी योजना का हिस्सा था? हो सकता है। मुझे खुद उसकी पत्नी के घर चलकर पता लगाना होगा। दूसरी ओर रात के समय कृष्णा अपनी पत्नी पुष्पा से बात कर रहा था। ए पुष्पा, तुमने अपना पत्नी होने का फर्ज बखूबी निभाया है। तुम देखना, मुखिया हारेगा और हम जीतेंगे। अरे अभी कोई नहीं देख रहा, आप अपनी दाढ़ी उतार दीजिए। हाँ,
खिड़की के बाहर खड़े मुखिया ने सब कुछ देख लिया था। ए पुष्पा, मेरा चाय पीने का मन हो रहा है रे। अच्छा ठीक है, मैं बाहर से कुछ कोयले चुनकर लाती हूँ और अभी आपके लिए गरम गरम चाय बनाती हूँ। अच्छा ठीक है। पुष्पा बाहर गई और तभी पुष्पा के चीखने की आवाज आई, कृष्णा बचाओ। हैं? पुष्पा, ए पुष्पा! कृष्णा बाहर गया। उसने देखा वहाँ एक खत पड़ा था। कृष्णा, ये लुका छिपी का खेल बहुत हुआ। अगर अपनी बीवी को जिंदा देखना चाहते हो तो आधे घंटे में चुपचाप 1 करोड़ रुपए लेकर समंदर के तट पर अकेले आ जाना। कुछ भी होशियारी की तो तुम्हारी बीवी काम से गई। और हाँ, एक भी नोट कम नहीं होना चाहिए। हे भगवान, हे भगवान, अब तो मेरे पास सिर्फ 20 लाख रुपए ही बचे हैं। इस मुखिया को मैं 1 करोड़ रुपए कहाँ से दूंगा, वो भी आधे घंटे में। कृष्णा चंगू मंगू से मिलता है, उन्हें सारी बात बताता है। भाई, हमें सब पता है। मुखिया ने हमें 10 मिनट में वहाँ पहुँचने को कहा है। भाई मेरी बात सुनो, हम उसे वापस जंगल में फंसा सकते हैं। तुम लोग मेरी बात। नहीं 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 भाई, अब हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। मेरी बेटी की उम्र शादी की हो गई है। मुखिया से पंगा लेकर मैं उसका भविष्य खतरे में नहीं डाल सकता। और रही बात पैसों की, तो इस बोरे में 60 लाख रुपए हैं। सारे पैसे तुम ले लो, पर हमारा नाम नहीं आना चाहिए। बस अब हम चलते हैं। कृष्णा के पास अब 90 लाख थे। अब सिर्फ 10 मिनट बचे थे और कृष्णा बुरी तरह फंस चुका था। ठीक आधे घंटे बाद समुद्री तट पर कृष्णा पैसों से भरा बोरा लेकर पहुंचा। वहाँ मुखिया पुष्पा को कैद कर खड़ा था। साथ में था टोपिया डाकू। ले आए पैसे। अब होगा असली खेल। मुझे अपमानित करने चला था ना। अरे ये मेरे पैसे हैं, मेरे। गरीबों का हक छीनकर, घोटाले करके मैंने बड़ी मेहनत से जमा किए हैं। अरे तू मुझसे पैसे छीन लेगा और मैं क्या पैसे छीनने दूंगा तुझे? ए मुखिया, तुम इस पुष्पा को मारो, मैं कृष्णा को मारूंगा। मुखिया चाकू लेकर पुष्पा की ओर बढ़ने लगा और टोपिया डाकू कृष्णा की ओर। अरे लेकिन मुखिया जी, मैंने पैसे दे तो दिए। अब मुझे छोड़ दीजिए ना। अब क्या दिक्कत है? जैसे ही वो दोनों हमला करने वाले थे, तभी चंगू वंगू ने डंडे से वार कर चाकू गिरा दिया। तभी पुलिस के सायरन से पूरा तट गूंज उठा। वहाँ पुलिस आ चुकी थी, साथ थे एक लॉयर। अरे साहब, वो कपड़े की दुकान तो आपने ही खोली थी ना? हाँ, फिर कृष्णा ने मुझसे वो दुकान खरीदी थी। दरअसल तुम्हारे किडनैप होने के तुरंत बाद कृष्णा ने मुझे फोन किया। मैं यहाँ पास में ही था और मैंने ही उसे ये सलाह दी थी। और मुखिया जी, हमने सब कुछ देख लिया है। अच्छा यही होगा कि अब आप सरेंडर कर दें। साहब, मैं सारे पैसे लौटाता हूँ। मैं इन पैसों में अपना कोई हक नहीं मानता। बस मैं इतना चाहता था कि ये पैसे इस लालची मुखिया को ना मिलें। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। अब हमें भी ये पैसे नहीं चाहिए। इसे जनता के कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दूसरा दिन भी हर दिन की तरह ही था। कृष्णा कूड़ा बीनकर लौट रहा था। तभी रास्ते में गांव वाले मिले। उनके चेहरों पर एक अलग ही संतोष था। एक के हाथ में 10 लाख रुपए से भरी अटैची थी, जो उन्होंने कृष्णा को थमा दी, मुखिया को बेनकाब करने का उपहार। उन पैसों से कृष्णा ने एक सेकंड हैंड ट्रक खरीदी। बस यहीं से उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1 ट्रक से 2, 2 से 5 और फिर 10। कृष्णा कूड़े वाला अब कृष्णा सेठ बन चुका था, लेकिन पैसों ने उसे बदला नहीं। आज भी गांव के हर सुख दुख में वो सबसे पहले खड़ा मिलता। करोड़पति होने से ज्यादा गांव की इज्जत उसकी असली दौलत है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और ऊर्ज टून्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।